आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPC में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना अधिक रहेगी। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इससे पहले हमने भारत के जलवायु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं, आप चैनल के लिंक में जाके उसको देख लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? इसका आंसर है शुष्क उप आर्द्र जलवायु। छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपको बताना है, ये है अबूझमाड़ी की पहाड़ी, लगभग 189 मिलीमीटर, मतलब छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है इसको। जबकि कम वाला अगर बात करूँ तो ये मैकलसरेडी आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव सर्वाधिक है? आर्द्र दक्षिण पूर्व, उप आर्द्र संक्रमणी, उपाद्र तटीय, उपाद्र महाद्वीपीय। एक्चुअल में हम तट में निवास करते नहीं, मतलब हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो तट वाला हिस्सा है नहीं, तो ये खत्म। दक्षिण पूर्व ये भी नहीं, संक्रमणी ये भी नहीं। हम महाद्वीप के जो बीच वाला हिस्सा है ना, जिसको बोलते हैं क्या, प्रायद्वीपीय के क्षेत्र, तो उप आर्द्र है और महाद्वीपीय है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपाद्र महाद्वीपीय। अगला प्रश्न है, राज्य में किन महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, वैसे आपको इसका आंसर पता होगा। ये आंसर है जून से जुलाई के महीने में। एक्चुअल में जून से जुलाई वाला जो महीना मैं बता रहा हूँ ना, वो भारत में होता है, भारत में, क्योंकि भारत के अधिकांशता मतलब तटीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। पहुँचने में हमारे छत्तीसगढ़ में थोड़ा तो लेट लगेगा ना, तो जुलाई से अगस्त इसका आंसर सटीक रहेगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा ऋतु के बारे में देख लेते हैं। वैसे ऋतु को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रीष्म ऋतु, फिर आगे देखेंगे। अच्छा, वैसे ग्रीष्म, वर्षा, शीत ऋतु, शीत, एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। देखो, ग्रीष्म ऋतु को जो अवधि है 16 फरवरी से 15 जून तक। ठीक है, इस समय सर्वाधिक गर्म कहाँ पड़ता है? मई महीने में। ओके, होता क्या है कि मई के उत्तरार्ध और जून के पूर्वार्ध में उष्ण और शुष्क हवाएं चलती हैं, जिसके कारण सर्वाधिक गर्म रहता है। ये गर्मी का मौसम है। सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? चांपा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर मैं औसत सर्वाधिक तापमान के बारे में बात करूँ तो रायगढ़ और जांजगीर चांपा है। दूसरा मौसम है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु 16 जून से 15 अक्टूबर के बीच में। ठीक है सर, यहाँ मानसून का स्रोत है। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक वर्षा लगभग 90% वर्षा वर्षा ऋतु में ही होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर बात करूँ छत्तीसगढ़ में जो वर्षा है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। और किस खाड़ी के कारण होता है? बंगाल की खाड़ी। इसको भी ध्यान रखिएगा। औसत कितना है भाई? देखिए, इसका औसत होगा 1300 से लेके 1325 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में देखेंगे तो लगभग 125 सेंटीमीटर। आगे बात करूं, अच्छा आगे बात करूं शीत ऋतु के बारे में, तो ये जो है आपको मिलेगा 16 अक्टूबर से 15 फरवरी के बीच में। शीतकाल में वर्षा पश्चिमी गर्त के कारण होता है। सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन सा रहेगा इस समय? मैनपाट। और सर्वाधिक ठंड माह दिसंबर। तो इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में किस महीने में राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये याद रखिएगा, दिसंबर के महीने में, आपकी दिसंबर। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र है, अबूझमाड़ क्षेत्र, 189, छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी, ये किस क्षेत्र के, किस जिले के अंतर्गत आता है? ये आपको आएगा नारायणपुर, बस्तर संभाग। ओके, कुल कितने जिले हैं? 33, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि राज्य के किन जिलों में मध्यम वर्षा होती है? सरगुजा, महासमुंद, धमतरी और सभी। तो इसका आंसर आएगा सभी। अगला प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन से कारण, मतलब कौन से मानसून के कारण होता है? सामान्यतः छत्तीसगढ़ में वर्षा, अगर मैं वर्षा ऋतु के बारे में बात करूं, तब क्यों होगा? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। लेकिन जब ग्रीष्म शीत ऋतु आ जाता है तो ये जो वर्षा होता है ना, ये लौटते हुए मानसून के कारण होता है। कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में वर्षा का प्रथम आगमन किसके आसपास बस्तर जिले के दक्षिण छोर में होता है? 9 जून, 10 जून, 11 जून, 12 जून। क्लोज कॉल है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना। ये 10 जून के आसपास दक्षिण क्षेत्र में वर्षा करता है, तो ये आपको नोट डाउन करके रख लेना है। अगला प्रश्न है कि जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ में कितने भागों में जलवायु को विभाजित किया जा सकता है?
अच्छा, जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ में जलवायु को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसको आप नोट डाउन करके रख ही लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जैसे मान लो छत्तीसगढ़ है, ऐसे समझ सकते हैं। ऊपर वाला उत्तरी छत्तीसगढ़, बीच वाला मध्य छत्तीसगढ़ और नीचे वाला दक्षिणी छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से आप इसको डिवाइड करके रख सकते हैं कि 3 भागों में डिवाइड होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? अबूझमाड़ को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। मई माह में राज्य में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? क्योंकि हम जानते हैं जो जांजगीर का चांपा क्षेत्र है ना, सर्वाधिक गर्म स्थल है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा होती है, कौन से स्थल में होती है? आपको पता होना चाहिए, ध्यान में रखना। देखिए ऑप्शन देखते हैं, सरगुजा, जसपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, रायपुर, दंतेवाड़ा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये लौटता हुआ मानसून है, ठीक है। तो जो हमारा बस्तर संभाग के सरगुजा और जसपुर तहसील हैं, वहाँ पहले होगा भाई। चूंकि यहाँ पर दंतेवाड़ा और बस्तर लिखा है तो ऑलरेडी कट जाएगा, रायपुर लिखा है, दंतेवाड़ा लिखा है, कट जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कहानी की संभावना थोड़ा कम है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा सरगुजा और जसपुर, ध्यान में रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जो जांजगीर चांपा जिले में चांपा के बाद सर्वाधिक तापमान किस जिले से प्राप्त होता है या कहाँ मिलता है? तो एक बात बता दो, ये जिला है रायगढ़, ठीक है। कभी चांपा ज़्यादा तापमान वाला क्षेत्र बन जाता है, कभी रायगढ़। तो ये जब ऑप्शन में नहीं रहे तो आपको इसको लगाना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी भागों में स्थित पेंड्रा, मैनपाट, जसपुर न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र है, किन कारणों से? कर्क रेखा से दूरी के कारण, बिल्कुल कर्क रेखा से कम दूरी है, पहला चीज। तो समुद्र तल से ऊंचाई के कारण, ये भी सही कारण है। वनों के आधिक्य के कारण, मतलब ये तीनों सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होना चाहिए 1, 2 और 3, उपरोक्त सभी। राज्य में अधिकतम वर्षा वाला जिला या क्षेत्र बताना है। जसपुर में होता है, उत्तरी रायगढ़ में होता है, दंतेवाड़ा में होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सभी, ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म महीना कौन सा है? ये है मई। उसी के क्रम में दूसरा प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा महीना कौन सा है? तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर है दिसंबर से जनवरी के बीच में सर्वाधिक ठंडा रहता है ये स्थान इस समय हमारा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे कम गर्म स्थल कौन सा है? तो ये आपको याद होगा, चांपा। एक्चुअली में सबसे अधिक ना, ग्रीष्म काल में सबसे अधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो चांपा। अगर ये ठंडा स्थल हो जाता ना, देखिए छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान वाला दर्ज कहाँ किया जाता है? ये चांपा, ये सॉरी अंबिकापुर, चांपा में सर्वाधिक गर्म, ओके, और अंबिकापुर में सबसे कम। तो कारण क्या है? वनों की अधिकता, कर्क रेखा से दूरी, ये सब कारण है। इस क्षेत्र में आते हैं मैन पाट, छत्तीसगढ़ का शिमला। छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा मानसून की किस शाखा के कारण होता है? 2 शाखा है, एक अरब की शाखा, एक बंगाल की शाखा, ठीक है। तो ये अधिकतर होता है बंगाल की खाड़ी शाखा से लगभग 90%, जबकि अरब सागर से 10%। राज्य में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, दक्षिण पश्चिम लोरमी पठार, दंडकारण्य पठार, देवगढ़ की पठार। क्योंकि हम जानते हैं छुरी उदयपुर ये लगभग आपको कोरबा वाला क्षेत्र मिलेगा, तो यहाँ तो वर्षा होती है। लेकिन जो लोरमी पठार है ना, वहाँ नहीं होती, थोड़ा बहुत, क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। दंडकारण्य में होती है, देवगढ़ में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम लोरमी पठार। छत्तीसगढ़ भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है? तो ये मध्यम वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में किस माह में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? ये माह मिलेगा आपको मार्च में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कांकेर और जगदलपुर में किस महीने में जो तापांतर रहता है सर्वाधिक होता है? तो ये महीना है मई, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि राज्य में अधिकतम वर्षा, अधिकतम औसत वार्षिक तापमान किस जनपद में होता है? तो ये रायगढ़ जनपद में होता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में किस महीने में कुछ समय के लिए तापमान बढ़ता है, जिसे द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं? तो ये माह मिल जाएगा आपको अक्टूबर में। फील भी करते हैं कि पहले अच्छा खासा ठंडा पड़ता है, फिर सीजन आता है पानी का, मतलब वर्षा का सीजन आता है, उसके बाद ना पानी गिरना बंद हो जाता है, फिर थोड़ा उमस आ जाता है, गर्मी। तो इसी को द्वितीय ग्रीष्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि महाकाल सरडी का कौन सा भाग वृष्टि छाया वाला प्रदेश के अंतर्गत आता है? देखिए ये मान ली महाकाल छाया है, मान लो छत्तीसगढ़ का ये मैप है, ऐसे करके बना लेते हैं, ये वाला हिस्सा महाकाल छाया हो गया।
तो ये पश्चिम, ये पूर्व। तो मैकल्स छाया का, मैकल श्रेणी का पूर्वी जो हिस्सा है वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी महत्वपूर्ण है, एक बार जरूर देख के जाइएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है, जसपुर जिला। कुछ फैक्ट को देखते हैं अब। जैसे छत्तीसगढ़ की जलवायु का फैलाव कैसा है? उपाद्र महाद्वीपीय। छत्तीसगढ़ का जो मानसून प्रवेश होता है 10 जून से 15 जून के मध्य। सबसे ठंडा स्थल मैनपाट जो सरगुजा क्या, सबसे गर्म चांपा, जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कौन है? भोजमाड़ नारायणपुर में है। शीतकालीन वर्षा पश्चिमी गर्तों के कारण होता है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश मानसूनी वर्षा बंगाल के खाड़ी के कारण होता है। सबसे कम वर्षा मैकल रेंज कवर्धा क्षेत्र में होता है। अगर औसत वर्षा के बारे में बात करूँ तो 1300 से लगभग 1325 मिलीमीटर है। छत्तीसगढ़ में जलवायु मानसून पर आधारित है। ठीक है, और आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। छत्तीसगढ़ कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, इस कारण से यहाँ उष्णकटिबंधीय प्रकार का मौसम पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ भू अवस्थित राज्य होने के कारण और उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु, ये स्थिति पाई जाती है। इसको भी आप नोट डाउन करके रख लेना। आगे क्वेश्चन देखेंगे। इस सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जलवायु परिस्थिति तथा कृषि उत्पाद की दृष्टि से राज्य को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये 4 क्षेत्रों में। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन 10 जून से। किस प्रकार की जलवायु को छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में सूरी कहा जाता है? तो ये जो शीत लहरें होती है ना, उसको सूरी कहा जाता है छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा में। ग्रीष्म ऋतु छत्तीसगढ़ में मार्च से प्रारंभ होकर किस महीने के दूसरे और तीसरे सप्ताह तक रहती है? चूंकि जानते हैं जो ग्रीष्म ऋतु का कार्य है वो मार्च से जून है, उसके बाद तो फिर वर्षा ऋतु आ जाता है, फिर शीत ऋतु आ जाएगा। तो इसका क्या आंसर आएगा? जून, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु का आगमन नवंबर से किस माह तक होता है? ये फरवरी तक। और एक चीज़ बता दूं, जो मौसम होता है, जलवायु, किसी भी क्षेत्र में औसत एक लंबे समय तक बने रहता है ना, तो उसको मौसम या जलवायु बोलते हैं। ठीक है, तो जो जलवायु है वो एक अरबी भाषा का शब्द है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जलवायु, जलवायु कैसा शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।